हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ में। एंड एक लंबे अरसे के बाद भाई मैं राइड कर रहा हूँ। तो भाई देख सकते हो पूरा होलिया राइड वाला है। और अभी सामान पूरा बिखरा हुआ है। इरादा था हम 11 बजे निकल जाएंगे, बट सुपर डुपर लेट हो चुके हैं। तो अभी आज जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं उत्तराखंड मंगल के घर पे। तो मंगल का सेटअप कुछ इस तरीके, वैसे व्लॉगर नहीं है बट इट जस्ट कि मेरे को एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए। ये हमारे कुछ सामान ऐसे बिखरे हुए हैं, तो भाई बुरा हाल है। तो अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे और उसके बाद सारी कहानी की जर्नी बताता हूँ, क्योंकि हम सुपर डुपर लेट हो चुके हैं। मेरी बाइक HF डीलक्स और ये है मंगल जिक्सर। ये हंस इसलिए रहा है क्योंकि पहले मैं जो राइड करता था वो डोमिनार से करता था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ HF डीलक्स से। क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है कि कितना लंबा जा सकती है ये। हाँ एग्जैक्टली ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर ये राइड मेरी सक्सेसफुल हो गई 230 किलोमीटर की, तो उसके बाद मैं इसको लॉन्ग राइड पे इस्तेमाल करूंगा। 290। तो जी कुछ इस तरीके से हो लिया। अभी मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। ऑलराइट जी दोस्तों, हम हो चुके हैं तैयार और भाई हम निकल रहे हैं यहाँ से रामनगर के लिए, जो उत्तराखंड के अंदर में है। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग रोड ट्रिप विद माई HF डीलक्स। इससे पहले मैं जितने भी राइड करता था वो सब करता था अपनी क्या कहते हैं डोमिनार 400 पे। अब देखते हैं कि ये जर्नी कैसी रहती है। हालांकि ये मेरा एक्सपेरिमेंटल राइड है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी आज तक 100 सीसी के ऊपर में कोई राइड नहीं करी है। तो अभी सबसे पहले हमें स्टॉप लेना है फ्यूल स्टेशन पे। तो फ्यूल स्टेशन के ऊपर में हम एक स्टॉप लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली पूरे 1 साल बाद मैं राइड कर रहा हूँ एंड आई सीरियसली हैव नो आइडिया कि मेरा ये जर्नी कैसे होने वाला कैसा नहीं। बट इतना पता है कि मज़ा ज़रूर आएगा। कितना गवा 575 बस। तो भाई मंगल जा रहा है मेरे आगे और अभी ये लीड कर रहा है। तो अभी हमारा इरादा यही है कि हम पहला जो स्टॉप लेंगे वो लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के पास। ये है 100 सीसी की बाइक। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि भाई लोग स्प्लेंडर को इन 100 सीसी वाली बाइक को भी लेके चले जाते हैं लद्दाख के लिए। तो भाई मैं तो लद्दाख नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ जा रहा हूँ रामनगर उत्तराखंड में, तो जो कि 290 किलोमीटर एक साइड से है। तो देखते हैं यार कि पहुँच पाती है कि नहीं। वैसे मैंने इसकी सर्विसिंग कल ही करा दी थी, रिक्वायर नहीं थी, बट मैंने कहा कि यार ट्रिप पे जा रहे हैं तो जो ऑयल मैं यूज़ करता हूँ ना हमेशा, मतलब एक ट्रिप के यूज़ करने के लिए मॉड्यूल का, तो मैंने बोला कि ये वाली ऑयल डाल देते हैं। क्योंकि अभी इसकी जितनी भी सर्विस होती है वो कंपनी से होती है, और कंपनी से सर्विस अगर होती है तो वो हमारी मर्ज़ी का ऑयल नहीं डालते हैं। तो यही रीज़न है कि मैंने टिंकू को बोल के अपनी मर्ज़ी का ऑयल डलवा दिया। बाकी जब इसका सर्विस इंटरवल आएगा तब हम उस टाइम पे क्या करेंगे, कंपनी जो ऑयल डालती है वही डाल देंगे। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभी जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वाला रास्ता, और यहाँ से हम दिल्ली के आउटर पार्ट में चले जाएंगे। अब एग्जैक्टली मुझे रास्तों का याद नहीं यार, मेरे को ना रास्ता गाइड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, या इसीलिए मैं फुल्ली जो है ना वो मैप के भरोसे चलता हूँ। और या फिर अगर मेरे साथ पे कोई है तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू लीड कर ले, मैं साथ के साथ आ जाऊँगा। तो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है हम बीच बीच में कॉल से कनेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो है वो है ब्लूटूथ और मेरे पास है इंटरकॉम। तो अगर उसके पास भी इंटरकॉम होता तो हम बिना किसी सिम बिना किसी नेटवर्क के एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आवाज़ आती क्रिस्टल क्लियर। बट ऐसे वॉइस में ना फ्लक्चुएशन होती है। तो दोस्तों हम आनंद विहार क्रॉस करने वाले हैं। हाँ, जब मुझे अपने गांव आना होता है बिहार तो मैं इसी वाले मेट्रो रेलवे स्टेशन पे आता हूँ, तो मुझे याद आ रही है सारी चीज़ें। तो हम गलत आ चुके हैं, हम चढ़ चुके हैं उस हाईवे पे जहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, और गलती से भी हम अगर गए तो हमारा फटका लगेगा 20,000 चालान का। हाँ एग्जिट दिखा रहा है, आजा। अब ये जो हाईवे है इस हाईवे को क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं लिख दूंगा क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैप में देख लूँ
कि कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ का है, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ रहा है और मैं देख नहीं पा रहा। और हाईवे पे मतलब सेफ़ नहीं है भाई, एकदम गर्दन झुका के चलना है, क्योंकि यहाँ मैंने हेल्प इसलिए नहीं लगा रखा है क्योंकि ये इतना वाइब्रेशन होता है ना कि मेरे फ़ोन का जो एंटी वाइब्रेशन है, मतलब जो गिम्बल होता है ना फ़ोन का कैमरे का, वो ख़राब कर देगा। तो मुरादाबाद है 132 किलोमीटर, हापुड़ है 22 किलोमीटर और हल्द्वानी है 230 किलोमीटर। तो भाई आज हम ये सारे रास्ते कवर करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का जो घर है ये पड़ेगा रामनगर, उत्तराखंड। तो मेरा जो होम टाउन का नाम है बिहार में वो भी रामनगर है, और मंगल के घर का गांव का नाम भी रामनगर है। वैसे गांव नहीं है, वो शहर है पूरा। और ये मंगल हमें चीरते हुए फाड़ते हुए पूरे रोड को, ट्रैफिक को, कैमरामैन समीर खान के साथ आपको पूरा लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। और अब मंगल को पकड़ना नामुमकिन हो गया है। चल भाई आगे लगा देता हूँ मैं, तो इसके मेरे पीछे लगा। पे शिवा ढाबा है, वहाँ पे स्टॉपेज लिया हुआ है, और ये हमें मेरठ वाले रास्ते पे मंगल ये रहा। कैसा मजा आया अभी तक? मजा आ रहा है यार। मेरे को वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी कोप अप कर लेगी, हालांकि मंगल थोड़ा धीरे भगा रहा है उसके हिसाब से, बट भाई मजा आ रहा है। और ये देखो दिल्ली यहाँ से 48 किलोमीटर है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ग्रेटर नोएडा 55, सोना है 102। भाई चैनल है मेरा एक्सट्रीम ब्लॉग्स। तो भाई अभी हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, और कुछ ये इस तरीके का होलिया दिख रहा है। और ये भाई हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा चैनल कौन सा है, तो अभी हम बता देते हैं इनको चैनल, और फिर उसके बाद ये भी आ जाएंगे ब्लॉग। यूट्यूब पे आ रहे हो, ठीक है? वीडियो जब आएगी अपलोड तो दिख जाओगे। तो ये इनके सारे दोस्त हैं भाई, तो फॉलो करो, लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करके भाई क्योंकि हमारे ब्लॉग में, और इन सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो अब आप सारे के सारे आ जाओगे यूट्यूब वीडियो में, कल या परसों में डल जाएगी वीडियो, तो उस पर सारे देख लेना, ठीक है? यहीं से हो भाई? चलो ठीक है। कैसा है ढाबा? बढ़िया है खाने के लिए? चलो फिर ठीक है भाई। तो अभी हम अपनी सीट ढूंढते हैं और उसके बाद खाते हैं कुछ बढ़िया सा। मंगल यहीं बैठ जाए अंदर में? हाँ यहीं ठीक है। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ना बहुत ही क्रेविंग हो रही थी मसाला डोसा खाने की, तो मैंने कहा कि चलो भाई मसाला डोसा ही ले लेते हैं। आई होप अच्छा आ रहा होगा हमारा डोसा, और अभी चाय बाकी है। मंगल हो गया शुरू, भूख लगी है भाई। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, अब खा रहा हूँ पहला मील ही, पहला मील। और इधर ये लगा दिया गोप्रो जो टाइम लैप्स ले रहा है। ऑलराइट जी दोस्तों, हम यहाँ से निकल चुके हैं खा पी के। भाई बहुत ज़रूरी था ये ब्रेक लेना, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। एक्साइटमेंट इतनी थी, और कुछ कह लो नाइट शिफ्ट की जॉब करते हैं तो उठे और सारा सामान इन सब में ही टाइम लग गया। तो अभी यहाँ से हमें जहाँ जाना है मंगल के घर पे रामनगर, वो है 170 किलोमीटर। टाइम हो रहे हैं शाम के 5 बजे, और अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो अंदाज़ा है, जो गूगल मैप कह रहा है, वो कह रहा है 3 घंटा 40 मिनट, बट कोशिश करेंगे कि हम इसको 3 घंटा बदल दें, तो 8 बजे तक के आसपास मंगल के घर पे पहुंच जाएंगे हम। तो जी चलते हैं। अब ये रास्ता थोड़ा जल्दी इसलिए कवर अप हो जाएगा क्योंकि अब हम सीधा हाईवे पे ही जा रहे हैं, हमें कहीं गली कुच्चे में नहीं जाना। अगेन हमारे पास एक और बोर्ड आया, मुरादाबाद 114, नैनीताल 248, लखनऊ 461। भाई ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग मेरी फेवरेट है, ठीक है? अब देखना स्ट्रीट लाइट धीरे धीरे जलनी चालू हो चुकी है, और उसके बाद जो मज़ा आएगा ना, थोड़ा सा सनसेट, मतलब सनसेट तो हो चुका है, ऑल्दो सर्दी का मौसम है तो सनसेट होते हुए मुझे दिखा नहीं, बट अब आएगा मज़ा नाइट राइड में।
तो भाई हम पहुंच चुके हैं ब्रिज घाट, और गजरौला यहाँ से 16 किलोमीटर है और मुरादाबाद 73, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा आई बिलीव 120 किलोमीटर रह गया होगा। तो भाई अब ना मौसम थोड़ा हो गया है ठंडा, और तो ठंडी नहीं लग रही, अभी भी ऐसा है कि मैनेजेबल है। और मैंने आप लोग को बोला था यार कि मैं ग्लव्स पहन लूँगा, बट एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरा वाला ग्लव्स है वो है विंटर ग्लव्स। अब उसमें होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगा लो कि हाथ का ना फील एंड फीडबैक ख़त्म ही हो जाता है। भाई अभी तक राइड हो रखी है एकदम मज़ेदार, कहीं से ये फील नहीं हो रहा यार कि हाँ मैंने भाई मतलब एक 100 सीसी बाइक चला रहा हूँ ऐसा वैसा। ऑल तो मंगल को थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि मेरी ये बाइक 90 से प्लस क्रॉस कर ही नहीं पा रही है, तो वो थोड़ा सा सोच रहा होगा कि यार और तेज़ भगा पाता, क्योंकि मैंने उसकी बाइक चलाई हुई है। तो जो हायर सीसी की बाइक होती है, ज़्यादा BHP की बाइक होती है ना, वो थोड़ा सा ये लगा लो कि इसे कहते हैं चुल देती है कि भाई थोड़ा सा और भगाओ, और वो बेचारा मेरे चक्कर में 90 से नीचे ही रह पा रहा है, क्योंकि मेरी बाइक 100 प्लस जा ही नहीं पा रही है। और इनफैक्ट मैं इसको पुश भी नहीं कर रहा 100 प्लस जाने पे। तो अभी यहाँ पे ये मेरे साइड में आया है कोई सा ब्रिज, अब आई डोंट नो ये कौन सा है, बट इतना है कि जब मैं अपने गाँव जाता हूँ ना बिहार, तो ये वाला पुल पड़ता है, क्योंकि उस टाइम भी हम अगर सत्याग्रह लेते हैं या शपथ क्रांति, तो ये गजरौला वाला रास्ता तो पड़ता ही पड़ता है। तो ये उस टाइम भी पुल पड़ता है। और ये रहा ट्रेन का ट्रैक, एक लंबे टाइम बाद मैं राइड कर रहा हूँ। पहले मेरा मन था कि यार मैं पवन की बुलेट ले लूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड है, तो मैं सोच रहा था कि उनकी बुलेट लेके चले जाता हूँ, या मेरे पास एक MT का ऑप्शन था। बट यार फिर वो ना कि दूसरे की बाइक लेके जाओ, पता नहीं क्या टेंशन हो क्या नहीं, उसने किस हिसाब से सर्विस करा रखी है, तो एक वो बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। मैंने अपनी बाइक को कल रात को ही सर्विस पे दिया था, टिंकू के पास छोड़ दिया था, तो भाई उसने सर्विस कर दी और एक नंबर का मज़ा आ रहा है भाई, एकदम स्मूथ। वैसे भी मेरी बाइक जो है वो 2400 किलोमीटर चली हुई थी, 2700 किलोमीटर, और अब चल चुकी है 2916। तो मेरे ख्याल से जब तक हम आएंगे तो 3200 या 3300 के आसपास चल चुकी होगी ये। तो अभी इसके दूसरे सर्विस का भी टाइम आने वाला है। हालांकि मैंने सर्विस से पहले ही सर्विस करा ली, क्योंकि जब भी मैं लंबे राइड पे जाता हूँ तो यार मैं रिस्क नहीं लेता। ऑल तो इसके नेक्स्ट सर्विस 6000 किलोमीटर पे होता, बट मतलब मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ ना, मुझे उस पर भरोसा है। भाई डोमिनार होती थी ना, तो ऐसा होता था कि भाई पेट्रोल देखना ही देखना पड़ता था। इसके अंदर में पेट्रोल वो क्या होता है भाई, बस इसको पेट्रोल सुंघा दो ना, तो वैसे ही नशे में 10-12 किलोमीटर चल जाएगी पेट्रोल के नशे में। इतनी मस्त बाइक है भाई। अभी तक मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं यार और भी राइड कर सकता हूँ इसमें। हाँ ये है कि अगर मैंने इसको और राइड्स किया ना, तो हो सकता है माइट भी मैं इन फ्यूचर इसके अंदर मैं आगे डिस्क ब्रेक लगवाने की सोच रहा हूँ। क्योंकि एक मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग को याद हो तो 15 अगस्त के टाइम पे, उसमें ना एक भाई ने स्प्लेंडर के अंदर में डिस्क ब्रेक लगवा रखे थे। तो मुझे बस एक थोड़ा सा ब्रेकिंग का ही इशू रहता है, क्योंकि ब्रेक पे भाई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो माइट भी जब ये रोड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो रोड और चौड़ी हो जाएगी। तो अभी हमें शायद सीधा सीधा ही नहीं, जैसे जैसे रास्ता जा रहा है वैसे वैसे चलेंगे। सबसे ज़्यादा जो सुकून मिला है ना मुझे इस बाइक के ऊपर में, वो है पेट्रोल का। और इतने ही पेट्रोल के अंदर में ये आराम से वापस भी आ जाएगी। तो मैंने जब भराया था तो रिलायंस पे 587 रुपये का पेट्रोल भरवाया था। भाई एक चीज़ मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, भाई कहीं पे भी काम करो, कुछ भी करो, लाइफ में सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता नहीं सकता। अरे ये क्या जा रहा है, अच्छा गाय जा रहा है कोई। तो भाई कहाँ थे हम, सफ़र पे। तो भाई सफ़र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप यकीन नहीं करोगे। हालांकि मैं कोई बहुत ही फैंसी जगह पे नहीं जा रहा कि घूमने उमने वाला है विजिटर प्लेस हो, बट भाई जो इतने से राइड ने जो खुशी दी है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है किस बात की है, कि मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार, मैं डोमिनार चलाया मैंने हमेशा से, हायर सीसी बाइक 40 bhp 45 bhp 47 bhp, तो यार पता नहीं एक 9 bhp की बाइक ले जाना बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग ना भाई, आपको कभी फील नहीं होगा कि मुझे और पावर चाहिए। मंगल को माइट भी हो सकता है क्योंकि उसको मेरे अकॉर्डिंगली चलना पड़ रहा है, बट मैं इसके मैक्सड आउट पावर पे चल रहा हूँ, तो मुझे फील नहीं हो रहा। ऑल्दो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा कि एक अच्छा सफिशिएंट ब्रेक ले लो, क्योंकि ये जो बाइक है ये है एयर कूल्ड इंजन, तो इसको भाई टाइम टू टाइम ना थोड़ा ठंडा करना ज़रूरी है। वैसे ठंडी है
तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बाइक के ऊपर में मैंने ज़्यादा कुछ लगवाया भी नहीं है, तो बिल्कुल रॉ बाइक है। सिर्फ मॉडिफिकेशन के नाम पे एक लाइट और एक ये है मोबाइल होल्डर, जिसको भी मैंने यूज़ नहीं किया। बाकी पूरी बाइक बोन स्टॉक है और मज़ा आ रहा है भाई। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा तो फिर पता नहीं गोप्रो में अच्छे से दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। हम रुके हैं रात के कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं ना? 8 तो नहीं है, 7 बज गए हैं, 7 सवा 7 हो गए। सवा सात हो रहे हैं भाई। तो अभी हम रुके हैं, क्या है, महालक्ष्मी टूरिस्ट ढाबा। और ये है चौराहा जहाँ से काशीपुर का मोड़ आता है ना, इस तरफ जाएंगे, काशीपुर कनेक्ट होगा। ये है काशीपुर रोड है ये तुम्हारा। अच्छा रोड है पूरी। और भाई हम चाय के लिए रुके हैं। मैं कह रहा हूँ जो इस बाइक ने परफॉर्मेंस दी है ना, इसकी औकात से फालतू दी है भाई, सच बता रहा हूँ सोचा तो उससे ज्यादा भाई। मैंने पूरी जान निकाल दी इसकी। ये लगा लो कि पूरे एक बराबर जो एक्सेलरेशन होता है ना, जितना मोड़ सकता है उतना मोड़ रखा है। और घोड़े खोल रखे हैं भाई मैंने इसके। 9800 बराबर चल रही है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि जिक्सर को के बराबर ही भाग रही है। नहीं, ये बात तो मैंने ब्लॉग के अंदर में बताया है, जब वो लोग देखेंगे तो समझ आ जाएगा। मतलब तेरी वाली में तो ज़्यादा पावर है, तू मेरे को कोप अप करके चल रहा है। बट भाई मैं कह रहा हूँ जितनी उसके इंजन में जान है ना, 100 सीसी है और 100 की स्पीड पे ही चल रही है वो। अपने सीसी को पूरा जस्टिफाई कर रही है भाई वो। हाँ भाई ये हम अभी तक जो सोच के चले थे उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि इस पे लॉन्ग राइड की जा सकती है। भाई सच में लिटरली मेरे को पूरा भरोसा सा हो गया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रेक ज़्यादा लेना पड़ेगा हर 100 किलोमीटर पे। अभी सर्दी है ना, तो इस वजह से खिंच गई। गर्मी में शायद हो सकता है 60-70 पे एक बार ब्रेक ले लो 15-15 मिनट का। पर यार बंदे कर सकते हैं। और क्या चाहिए भाई। तो अभी पीते हैं चाय। और गोप्रो की बैटरी वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है मेरी। हो सकता है खाते हैं पकौड़े। हाँ, चाय पकौड़े मंगाए। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितना 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे हम सोच रहे थे सरप्राइज देंगे मम्मी पापा को, पर उनको पहले ही पता फोन चला आ गया तो बताना पड़ गया। इसको लगा कि मेरा कॉल है, इसने उठा लिया ब्लूटूथ में। क्योंकि हमारे ये पकोड़े और चाय का बंदोबस्त हो रहा है। सर्दी में पहली भाप देखी है मैंने। और यहाँ पे हमें मिल गया एक दोस्त। हमारा एक दोस्त मिला है हमको। आराम से गरम है, उसके लिए क्या ही करा मुझे। सो जी दोस्तों, हम हो चुके हैं वापस तैयार। मंगल ने भी पहन लिया ग्लव्स और मैंने भी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही है। और 7:43 हो रहे हैं। हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच जाएंगे। दूसरी बात ये कि भाई अब ना ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे, तो सीधा एक बार वहाँ जाके बना दूंगा। और ग्लव्स भी पहन लिया है मैंने। यार एक चीज़ है, ये वाले जो विंटर ग्लव्स होते हैं ना, ये होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे। सो गाइज, हम अंदर आ चुके हैं उत्तराखंड के और रामनगर पहुंच चुके हैं मंगल के घर के पास। और भाई एक चीज़ तो है, जब इंसान अपने घर के पास पहुंचता है ना, तो ऑटोमेटिकली खुशी से ना उसकी बाइक और स्पीड चलने लगती है। और मंगल अभी भगा रहा है अपनी बाइक को, तो उसने बोला है मुझे कि साथ साथ ही रहना। तो आई बिलीव 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में मंगल का घर आ जाएगा। तो जी दोस्तों, हम पहुंच गए थे मंगल के घर पे 9:30 के करीबन। और ये अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी हो रहा है 12:40। 12:40 हो रहा है। और मैं लैपटॉप को ऑन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने आके खाना वाना खाया। भाई आंटी ने बहुत ही मस्त खाना बनाया था। ठीक है, खाना वाना खा के सेट हो गए हम लोग। अपना सारा जितने भी डेटा था सब कुछ कॉपी वॉपी कर लिया। और हम देखने लग गए MSK को मोटिवेशन लेने के लिए अगली वीडियोज़ के लिए। और ऑल ऑफ सडन हमें याद आया कि भाई हमने अपनी वीडियो का तो एंड किया ही नहीं। तो भाई आज की राइड कैसी थी, पहले तो ये बताओ। बढ़िया थे, एकदम मज़ा आया। उम्मीद थी कि रात में ही पहुंचेंगे, पर तो अंधेरा हो गया, पर हेडलाइट अच्छी थी तो ठीक ठाक पहुंच गया। भाई जिक्सर के साथ में आज लॉन्डे की पहली वो थी राइड, लॉन्ग ट्रिप थी। और सच में बहुत मज़ा आया। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इस वजह से ज़्यादा खुशी है क्योंकि भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि HF इतनी दूर आ पाएगी इतने अच्छे तरीके से। बट हो गया जैसे तैसे। तो अब यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और अभी हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।
है।